आज की वीडियो मैंने बनाई है 1990 में हमारी मम्मी लोग आर्मी के अंदर कैसे रहते थे, उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनके फ्रेंड्स और उनके बातचीत और उनके खान पान और उनके फ्रेंडशिप के ऊपर भी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो 1990 में मैंने एक चीज़ को बहुत नोटिस किया था। उस टाइम भी हम बड़े ही थे, तो जब भी कोई आंटी हमारे घर आती थी ना, तो कुछ ना कुछ लेके आती थी, मम्मी को मिलने आती थी। तो और मैं ज़्यादातर उनके ना कपड़े और उनके हेयर स्टाइल, उनके ईयरिंग, मैं इन्हीं पर ज़्यादा गौर करते रहती थी बात करते करते। तो मैं बहुत ही ध्यान देती थी उन लोगों के ऊपर। और उस टाइम ना उन लोग ज़्यादातर ना टॉप स्कर्ट ही पहनते थे और उनके ना ये स्कर्ट जो होते थे बहुत ही प्रिंटेड और ऐसे एकदम तेज़ कलर में हुआ करते थे। और जो लोअर टी शर्ट होते थे ना, वो ज़्यादातर अफसर लोगों की वाइफ ही पहनती थी। और उस टाइम पे ना ये उलन का बहुत ही लोग बनाते थे। मेरी मम्मी के पास जो भी आती थी उनसे सीखने के लिए, उनको बहुत ही आता था, तो वो ये बहुत ही बना के रखती थी और अच्छा लगता था। कोई सितारे मोती का उस टाइम नहीं था। तो उस टाइम ऐसा कोई भी डे नहीं होता था ना कि कोई ना कोई 10-5 मिनट के लिए कोई आंटी आती थी, या मम्मी भी 2-4 मिनट के लिए किसी के पास चली जाती थी और घंटों लोग गप्पे करते रहते थे। आपने ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो मम्मी का लुक आप देख सकते हैं, यही उनका लुक था। सिंपल सा एक उनका गोल्ड का झुमका था और हमेशा साड़ी लुक ही उनका रहता था और यही हेयर स्टाइल भी उनकी थी। तो उस टाइम भी बहुत ही मॉडर्न आंटियाँ आती थी और हम लोग बस यही नोटिस करते रहते थे। तो बस चाय नाश्ता का टाइम हो जाता था, 2-4 मिनट गप्पे करेंगे और चाय नाश्ता करके ही जाते थे। तो मम्मी ना उस टाइम हमेशा ही ठेकुआ बना के रखती थी यहाँ पे। जिनका ट्रेडिशनल जो भी होता था ना, वो लोग बना के ऐसे ही रखते थे। हम लोग भी अपनी मम्मी के साथ जाते थे तो यही देखते थे, उनके घर में कुछ ना कुछ उनका होता था, साउथ इंडियन या कुछ भी। तो कितना रिक्वेस्ट के बाद ना एक आंटी ने ठेकुआ उठाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, और वो पूछ रही है ना कि कैसे बनाया। यही उनके गप्पे काफ़ी टाइम तक खाने पीने का चलता ही रहता था। तो मम्मी बोल रही है ना कि कभी मैं आके आपकी इसकी रेसिपी दूंगी। तो उस टाइम तो कोई मोबाइल भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं। तो आपस में लोग एक दूसरे को रेसिपी देते थे, पूरे इंडिया के लोग। तो बस यहाँ पे गप्पे होते होते बस जाने का टाइम आ गया। तो यहाँ पे मैं चाय लेके आई हूँ, तो फिर चाय पियेंगे, 2-4 मिनट और बातें करेंगे। उस टाइम तो कोई मोबाइल भी नहीं था कि चलो घर में और टाइम कुछ किया जाए, लेकिन थोड़ा किसी के घर में जाके बस यही देखना होता था कि क्या बनाए हैं आपने, कैसे बना है, ये कब बना, ऐसे बस यही शेयर करते थे लोग। तो बस आंटी जा रही हैं और बस मम्मी को बोलेंगी कि हाँ आप भी आइएगा, मेरे घर आइएगा आइएगा। तो सुबह के ना 8 बजे से ही मम्मी अपने खाने की तैयारी में लग जाती थी। जो भी उनको बनाना होता था, यहाँ पे सोयाबीन सोख करके रख देती थी और जो भी बनाना होता था ना, फटाफट से मम्मी ये सब काम कर लेती थी। और उस टाइम यही वाला दाल ज़्यादातर हमारे घर में बनता था, ये और राजमा। तो इन सब को पूरी तरह से तैयार करके मम्मी एकदम से रेडी रहती थी, सब्जियां वगैरह काट के A to Z सामान सेट करके, और एकदम से मम्मी तैयार रहती थी। और जैसे ही नीचे से कोई आवाज़ लगाता था ना, पवन की मम्मी नीचे आ जाओ, तो बस मेरी मम्मी वेट ही करती रहती थी कि कोई आवाज़ लगाए, सब साथ में मिलके बैठने के लिए। तो उनका भी सब सामान यहाँ पे रेडी ही रहता था। वो अपना सब उलन जो भी उस टाइम बनाते थे, वो लोग सब साथ में नीचे जाके बनाते रहते थे। और घंटों गप्पे करने के बाद ना वो ऊपर आके अपना जो भी खाना पीना का करना होता था तो वो करती थी। और हमारे लिए बस ये स्नैक्स ज़्यादा बनता था घर में। तो यहाँ पे मैं ठेकुआ बनाने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे में ना घी डाला है, और ये नारियल का जो चूरा होता है ना, ग्रेट किया हुआ नारियल पाउडर, और वो लोग ना बहुत ही टेस्ट में वो करते थे।
कुछ भी ऐसा नहीं जो मिसिंग नहीं, मतलब मिसिंग कर दें वो लोग। तो यहाँ पे लौंग और इलायची कूट के मम्मी ने डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छी तरह से। और चीनी को तब तक मैंने उधर सोख करके रखा है पानी में। तो यहाँ पे ना पानी में चीनी और उसमें मैंने सौंफ को सोख करके रखा है। तो ये लोग ऐसा ही बनाते थे उस टाइम पे। हम लोग तो अभी पाउडर करके डाल देते हैं सौंफ को, लेकिन वो लोग फ्लेवर के लिए ना बहुत ही ज़्यादा वो होते थे। तो यहाँ पे बस इसको मिक्स करके और धीरे धीरे ना इसको इसमें मिला दें, और ध्यान रहे कि गीला नहीं होना चाहिए। तो बस धीरे धीरे ना इसको ड्राई ही मिक्स करें, और ड्राई ही ऐसे करके ना गोलियां बना दें इसको। और सभी को मैंने ऐसे ही गोलियां बना दिया है यहाँ पे। और बस आपके पास सांचा है ना तो उससे कर दें, और नहीं तो बस ऐसे ही इसको ना चपटा करके और बस डीप फ्राई कर लें। तो एक बार मैंने ठेकुआ की रेसिपी शेयर की है, तो आप जाके नीचे देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो बस यहाँ पे मैंने ठेकुआ को तल लिया है, और वो लोग ज़्यादा ही स्वास्थ्य पे ध्यान देते थे उसी टाइम। तो वो लोग देसी घी में ही फ्राई करते थे हमारे खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये बन चुके हैं। और उस टाइम पे ऐसा भी था ना कि पूरे ब्लॉक के लोगों को पता होता था, मतलब पूरी ब्लॉक की आंटी लोगों को एक दूसरे का पता होता था कि आज आप क्या बनाने वाले हो, आज आप क्या बनाने वाले हो। और ख़ासकर पड़ोसी लोगों को, तो जो भी पड़ोसी आंटी होती थी ना वो मम्मी के पास ज़रूर आती थी। कुछ ना कुछ दाल सब्जी जो भी मम्मी बनाई रहती थी ना, या आपस में इन लोगों का हमेशा ही रहता था। तो जो भी बनाए रहते थे ना तो उसको ज़रूर टेस्ट करते थे, उसकी रेसिपी पूछते थे कैसे बना है, क्या बना है, हमारे यहाँ क्या डलता है। तो इन लोगों को एक दूसरे से ही बहुत कुछ मालूम हो जाता था, बस जानकारी हो जाती थी कैसे बनाना है, क्या बनाना है। और हो सकता था ना इनके पास जब टाइम भी होता था, अपना टाइम निकाल के इनके घर में भी जाके ये लोग बता देते थे कुछ ना कुछ कि ऐसा ना ऐसा होता है। तो उस टाइम तो कोई भी गूगल और ये वो नहीं होता था कि चलो मतलब हम उसमें से सीख लेंगे। तो ये लोग आपस से ही बहुत सारी जानकारी ले लेते थे। और उस टाइम हमेशा ही करिश्मा की मूवी हमारे घर में चलती रहती थी। उस टाइम की सुपर स्टार वही थी। तो सर्दी के मौसम में ना अक्सर पापा की जब ड्यूटी लग जाती थी ना तो कोई ना कोई आंटी आ जाते थे, और साथ में ये लोग बहुत ही गप्पे करते थे, चाय पीते थे, खाना के बाद भी ये लोग बैठ जाते थे। और उस टाइम तो ये था एल्बम दिखाना एक दूसरे को, तो सामने ये लोग टेबल पे रखे रहते थे। इससे भी उनका बहुत सारा टाइम पास हो जाता था आपस में गप्पे करने के लिए। तो ये लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं अपनी पुरानी फ़ोटो। तो उस टाइम तो कोई मोबाइल नहीं था कि ये लोग मोबाइल में देखें कि ये है वो है। तो पहले की ये लोग फ़ोटो लेके बैठ जाते थे, बहुत ही गप्पे करते थे। सो गई आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ स्टाइल में, हमारे फ्रेंडशिप, हमारे गप्पे, वो मिलना जुलना, वो खान पान, अब कहीं कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।